और अगली खबर है महाराष्ट्र से। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर महायुति का मास्टर स्ट्रोक 15 से ज्यादा जातियां ओबीसी में हो सकती हैं शामिल। केंद्र सरकार से मंजूरी के लिए आयोग ने भेजा है प्रस्ताव। और खबर है कि इस मामले पर आज औपचारिक तौर पर कैबिनेट में भी प्रस्ताव आ सकता है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी। केंद्र ने राज्य की मांग और आयोग की सिफारिश अगर मंजूर कर ली तो जल्द ही अध्यादेश भी लाया जा सकता है। ऐसा हुआ तो चुनावी समय में यह मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। इसके बाद महायुति और बीजेपी के विजय रथ को रोकना महाविकास अघाड़ी के लिए मुश्किल साबित हो जाएगा। और आपको बता दें कि पिछड़ा आयोग ने इस मसले पर हाल ही में 2 बैठकें की थी, जिसमें राज्य सरकार ने पिछड़ा आयोग को 15 से ज्यादा जातियों की एक फहरिस्त सौंपी थी और जिसे अब आयोग ने केंद्र को भेज दिया है। और देखिए, टीवी9 भारतवर्ष के सूत्रों के मुताबिक अब एक नजर उस पर हम डालते हैं कि आखिर कौन कौन सी जातियां हैं जिनको लेकर ये सिफारिश की गई है, ये रिकमेंडेशन भेजा गया है। देखिए, राज्य सरकार ने पिछड़ा आयोग को ये इन जातियों की लिस्ट दी है और हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये जातियां कौन कौन सी, तो बट गुजर, सूर्यवंशी गुजर, लेवे गुजर और उसके अलावा रेवे गुजर, रेवा गुजर, पोवार, भोयार, पवार, कपेवार और मुन्नार कपेवार, ये वो जातियां हैं जिनको इंक्लूड किया जा सकता है। आगे देखिए, मुन्नार कापू और तेलंगी, पेंतार रेड्डी, रुकेकरी, लोध, लोधा, लोधी, डांगरी, इन जातियों के हम आपको नाम बता रहे हैं जो संभावित हैं उस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं और ये टीवी9 के सोर्सेज से इनके नाम सामने आए हैं। राजीव हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हमारे संवाददाता। राजीव, ये चुनाव के ठीक पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्या बड़े फायदे इसमें चुनावी तौर पर नजर आ रहे हैं या हो सकते हैं? देखिए, पिछले 3 कैबिनेट से लगातार महाराष्ट्र सरकार एक से एक बड़े फैसले ले रही है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये चुनावी फैसले हैं। हालांकि ये जो फैसला है ये सामाजिक तौर पर भी कहीं ना कहीं एक जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए फायदेमंद तो साबित होगा, लेकिन ऐसे समय पर ये फैसले लेने की संभावना जताई जा रही है जब कुछ ही दिनों बाद, ये कह सकते हैं कि कुछ हफ्तों के बाद में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दरअसल जो केंद्रीय ओबीसी आयोग है उसकी टीम 2 बार महाराष्ट्र आई थी और उन्होंने राज्य की जो समिति है, राज्य का जो आयोग है, उनके साथ बैठक की थी, जिसमें से 15 ऐसी जातियां थी पिछड़े वर्ग की। उन जातियों को लेकर सिफारिश दी गई थी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और उस सिफारिश को केंद्रीय पिछड़ा आयोग ने केंद्र सरकार के पास में भेज दिया है। अगर केंद्र सरकार अपनी सहमति जता देती है तो ये 15 पिछड़ी जातियां हैं जो हैं वो ओबीसी में शामिल हो जाएंगी। निश्चित तौर पर ओबीसी में शामिल होने के बाद में बहुत सारे फायदे उन्हें मिलेंगे जो आज तक नहीं मिलते आ रहे थे। आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर उनका उत्थान होगा और अगर ऐसे में ये फैसला होता है और उनका निश्चित वो जातियों को ऐसा लगेगा कि सरकार उनके लिए काम कर रही है तो उसका फायदा भी निश्चित तौर पर चुनाव में मिलेगा। और एक बड़ा वर्ग है, 1-2 जाति की बात नहीं है, 15 ऐसी जातियां, बाकायदा स्पेसिफिक तौर पर उन जातियों का नाम भी मेंशन है कि कौन कौन सी वो जातियां हैं, क्योंकि आयोग आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में हमने देखा है कि हर चुनाव में राजनीति चरम पर होती है, लेकिन सरकार के इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ेगा? राजीव, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे आपसे कि सरकार को आने वाले समय में इसका क्या फायदा मिल सकता है या चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे साथ आप बने रहिए, लौट रहे हैं आपके पास।